मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अब अपराधियों के दोबारा अपराध करने पर ऐसी लगाम कसती है कि जो अपराधों को बढ़ने से रोकेगा। यानी कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे किसी भी अपराधी के दोबारा हत्या या फिर जघन्य अपराध किया तो उसे आजीवन कारावास की सजा मिली तो अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। सरकार अब उसे सजा माफ भी नहीं दे सकेगी। ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें शासन ने नियम के आधार पर 2 बार हत्या करने के बावजूद अपराधी को सिर्फ एक बार में ही आजीवन कारावास की सजा मिलती थी। यानी कि अब किसी भी अपराधी को 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली तो उसे मध्य प्रदेश शासन माफ नहीं कर सकता है। ऐसे अपराधी को अब अंतिम सांस तक जेल में ही जिंदगी बितानी होगी। आपको बता दें कि गिरिराज घुरैया नामक अपराधी को हाईकोर्ट ने 2 हत्या के मामले में रिहा करने का फैसला सुनाया था। माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इसे स्वीकार किया है और कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो अलग अलग टाइम में 2 मर्डर करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा मर्डर करते हैं, ऐसे व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में 14+6 के आधार पर नहीं छोड़ा जाएगा और उसको अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। तो एक बहुत ही सामाजिक रूप से अगर देखें तो बहुत ही स्वागत योग्य फैसला हुआ है और मध्य प्रदेश शासन ने भी जो ऐसे अपराधी हैं जो बार बार मर्डर करते हैं, जिनसे जनता परेशान रहती है, उनके संबंध में एक कड़ा रुख अपनाते हुए निश्चित रूप से एक संदेश दिया है कि अब ऐसे व्यक्तियों की खैर नहीं है जो व्यक्ति कानून को हाथ में लेकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। गरियाबंद में जिला पंचायत सीईओ पर तैनात अधिकारी पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। पद्मनी हरदेल वर्तमान की जनपद में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर है। उनके काम करने के अंदाज से नाराज होकर शिवसेना नेताओं और जनपद अध्यक्ष समेत 13 सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। जनपद अध्यक्षा लालिमा ठाकुर ने बताया कि पिछले 4 महीने से केवल एक बार सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई थी। सदस्यों ने आरोप लगाया कि वो ज्यादातर समय जिले से नदारद रहती हैं, जिसके चलते कई बार काम पेंडिंग पड़े रहते हैं और कार्यकर्ताओं ने कहा है कि उन्होंने जिलाधिकारी से मिलकर सीईओ को हटाने की मांग की है। इस मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि मामले की जल्द से जल्द जांच की जाएगी और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हम लोग गरियाबंद जनपद पंचायत से हैं सभी लोग और जनपद सीईओ से हम लोग परेशान हैं। सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के भी फोन अटेंड नहीं करते, ना सामान्य सभा का मीटिंग रखते हैं और न सामान्य प्रशासन। कई बार अवगत कराने पर भी ना फोन अटेंड भी नहीं करता और मुलाकात करने के लिए बोले तो मुलाकात भी नहीं करते। साथ में बिना प्रशासन का मीटिंग के बिना जनपद का कई प्रकार की राशि का हरण होता है बिना अनुमोदन के। समस्या तो बहुत बड़ी है, 4 महीने से चल ही रही है। हम लोग सहन शक्ति अब जवाब दे दिया, इसलिए हम कलेक्टर सर के पास आए हैं। सब फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि मैडम को होना चाहिए कि सभी चीज़ से अवगत कराते हैं, सभी को साथ में लेते हुए हमको चलना चाहिए, लेकिन मैडम का रवैया हमारे प्रति थोड़ा सा रूखा है, जिसके कारण से हमने कलेक्टर सर के पास आना पड़ा। आज शिवसेना जिला इकाई जिला गरियाबंद में शिवसेना जिला अध्यक्ष माननीय धनंजय सिंह परिहार हमारे प्रदेश प्रमुख के आदेशानुसार जनपद सीईओ का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किए, क्योंकि जनपद सीईओ के द्वारा लगातार सचिवों को संरक्षण देकर के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके विरोध में आज हम लोगों ने उग्र आंदोलन करते हुए यहाँ पर उनका पुतला दहन भी किया है। जनपद सीईओ बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार के उसमें संलिप्तता में सभी सचिवों को संरक्षण दे करके अपना बढ़ावा दे रही है और सचिवों का मान बढ़ा रही है, जो कि सरासर गलत है, अन्याय है। हाँ, ये अभी हमारे जनपद अध्यक्ष गरियाबंद और सदस्य लोग जो आए हुए थे तो उनका कुछ सीईओ जनपद पंचायत गरियाबंद से कुछ शिकायतें हैं कि मतलब जो व्यवहार है या जो उनका भुगतान के संबंध में या जो कार्य हैं कुछ पेंडिंग रहते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में इसमें तत्काल जो भी जांच करके इसकी कार्रवाई करेंगे। और अब बात शहडोल की करते हैं, जहां पे जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ जिला पंचायत सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। सीईओ पर सदस्यों को अपमानित करने और बैठक में नहीं बुलाने, फोन नहीं उठाने का आरोप लगाया है। जिला पंचायत के सदस्य एकजुट होकर सीईओ के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। सदस्यों का कहना है कि अगर सदस्यों की बात नहीं सुनी गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। जो मध्य प्रदेश की सरकार है, इसको पंचायती राज व्यवस्था के तहत आज जो पंचायत के स्तर को गिरा दिया गया है, व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। तो मेरा मानना है कि जिला पंचायत में इस तरह के ताला लगा दिया जाए। जब जिला पंचायत सदस्य आज परेशान है,
उनके क्षेत्र के कोई काम नहीं हो रहा, बैठक तो हो नहीं रही है। मेरा मानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज पूरे ग्राम पंचायतों में नल जल योजना के तहत सरकार ने तो कह दिया कि हर गांव में पानी पहुंच रहा, लेकिन मेरे ही जिला पंचायत क्षेत्र में किसी भी पंचायत में यदि सक्सेस नहीं है, पानी नहीं पहुंच रहा। स्कूलों का स्तर, मध्याह्न भोजन की शिकायत लेकर आओ कि मध्याह्न भोजन सही ढंग से नहीं है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि जिला पंचायत स्तर में बैठक ही नहीं हो रही। तो मेरा मानना है कि आज जो जिला पंचायत सदस्य परेशान होकर आज मजबूरन धरने पे बैठे हैं, ये ताला लेकर कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप इस ताला को जड़ दीजिए और जिला पंचायत सदस्यों को घर भेज दीजिए। माननीय सीओ साहब जो हमारे जिला पंचायत के हैं राजेश जैन जी, उनके कार्य व्यवहार से अत्यधिक परेशान होकर के आज इस कारण मजबूरी में यहाँ पर ज्ञापन दे करके माननीय कमिश्नर महोदय को, कलेक्टर महोदय को, सब लोग जब अत्यधिक परेशानियों के कारण जब थक गए हैं तो अंतिम रास्ता यही बचता है कि हम लोग गांधीवादी तरीके से यहाँ पर धरने और आंदोलन में बैठ गए हैं। जिला पंचायत के जो सीओ साहब हैं वो किसी प्रकार से न तो सदस्यों से बात करते, न सदस्यों का फोन उठाते, न सदस्यों को मिलने का टाइम देते। विगत एक हफ्ते से हम सारे जिला पंचायत के सदस्य विगत एक हफ्ते से यहाँ ऑफिस आते हैं, 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ऑफिस में सीओ साहब का इंतजार करते हैं, लेकिन सीओ साहब ऑफिस कब आते हैं कब जाते हैं कोई पता नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की घोषणा की गई थी। सरकार बनने के बाद राज्य के सभी सोसाइटी में धान की खरीदी के कृषक उन्नति योजना के तहत 917 रुपए शेष राशि प्रति क्विंटल की दर से किसानों के खाते में राशि भेजी गई है। जैसे ही राशि खाते में आने के मैसेज किसानों को मिले, किसान पैसा निकालने के लिए बैंक पहुंचे, जिसके चलते बेमेतरा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में किसानों की भीड़ देखी जा रही है। तो वहीं बैंक मैनेजमेंट की ओर से किसानों को धूप से बचने के लिए टेंट लगाए गए हैं और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। किस बात को लेकर आए हैं? धान के पैसे बरान सरकार डाले थे करबन महाराज। तो तक भीड़ काबर हुआ था? अब वो सबे बोनस वो दोनों लेके मिला दी कर से आज भीड़ बढ़ गई। कतक देर लग जाते निकाले में, कतक टाइम लग जाते? शाम तक के होते महाराज, 4 बजे थे 5 बजे थे घर कोनो दिन। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा जो है राशि का अंतरण किया गया है, उसी के अंतर्गत जिले के सभी शाखाओं में जो है किसानों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन शाखाओं के द्वारा पर्याप्त कैश काउंटर की व्यवस्था की गई है, बैठक व्यवस्था की गई है, चेयर की व्यवस्था की गई है और पर्याप्त संख्या में जो है किसानों की किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पर्याप्त सुविधा की गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं अशोकनगर से, जहां पे फूड पॉइजनिंग से 7 बच्चे बीमार हुए हैं। बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद बच्चों को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी भी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। मुंगवाली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय का पूरा मामला बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में भेजने के निर्देश दिए जा चुके हैं। ये बड़ी जानकारी अशोकनगर से। अचानक से ही 7 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीमार बच्चों को अभी फिलहाल उपचार दिया जा रहा है। 7 स्कूली बच्चे बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग की शिकायत निकलकर सामने आई है। स्वदेश शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। स्वदेश, क्या जानकारी इस पूरे मामले में, कब की पूरी घटना है, कैसे ये बच्चे बीमार हुए हैं? जी दीपिका जी, इस पूरे यदि मामले को देखा जाए तो आज दोपहर को इस प्राथमिक विद्यालय जतौली में बच्चों ने मध्याह्न भोजन किया था। लगभग 25 बच्चे इस मध्याह्न भोजन में शामिल थे, लेकिन इन 7 बच्चों को एकदम पेट में दर्द हुआ और उल्टियां हुई हैं। उसके बाद ये बच्चों को लेके ग्रामीण सिविल अस्पताल मुंगावली पहुंचे हैं, जहां इनका उपचार जारी और फिलहाल इन बच्चों का स्वास्थ्य तो स्थिर बताया जा रहा है। और मौके पर एसडीएम से लेकर डीपीसी शिक्षा विभाग के अधिकारी और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग का एक विशेष दल जतौली गांव गया है और जितने भी 25 बच्चों ने जो मध्याह्न भोजन ग्रहण किया उनकी जांच करेंगे। साथ ही साथ ये फूड पॉइजनिंग की मामला कैसे से हुआ है, किस कारण से हुआ है, उसके लिए पूरी सैंपलिंग के लिए फूड विभाग की एक टीम को भी जतौली गांव रवाना किया गया। अब पूरा स्पष्ट तभी होगा जब जांच में पाया जाएगा। फिलहाल 7 बच्चों की तबीयत स्थिर है और एक पूरा जो जांच दल जतौली गांव में फिलहाल मौजूद है, जो बच्चों के
स्वास्थ्य की जानकारी ले स्वदेश, रहे हैं। क्या अभी भी 7 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं और स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, अभी देखा जाए तो 7 बच्चे सिविल अस्पताल मुंगावली में भर्ती हैं। साथ ही साथ यहाँ शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी अभी डीपीसी राहुल शर्मा मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों से भी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि कार्रवाई की बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले को जांच करेंगे कि ये फूड पॉइजनिंग का मामला आया, आखिर हुआ कैसे। उसके बाद जांच रिपोर्ट जो आएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करने की बात एसडीएम मुंगावली कहते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं कि 25 बच्चे थे इस मिड डे मील भोजन को ग्रहण करते हुए, क्या बाकी बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ है? जी, जो 7 बच्चे तो अपने परिजनों के साथ सिविल अस्पताल मुंगावली आ गए थे, लेकिन जो बकाया 18 बच्चे थे वो स्कूल से सीधे घर चले गए थे। और उनका स्वास्थ्य कैसा है उसके लिए एक विशेष दल बना के जतौली गांव भेजा गया। और फिलहाल जतौली गांव से जो बात हुई है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से, वो अन्य बच्चों की स्वास्थ्य फिलहाल ठीक बताया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश शर्मा विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। इंदौर की, जहां पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आरआर केट से तेंदुआ पकड़ा गया है और तेंदुए को पकड़ने के बाद इंदौर जू लाया गया है और जहां पे तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा था। करीब 3 महीने से तेंदुए को पकड़ने के लिए टीम कोशिश कर रहा था। वहीं अब जाकर वन विभाग को ये सफलता हाथ लगी है। 2 तेंदुआ देखने की सूचना वन विभाग को मिली। तदुपरांत हमारे राला मंडल की रेस्क्यू टीम आदरणीय डीएफओ सर के नेतृत्व में, आदरणीय अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग एक्टिव हुए और केमिकल और फिजिकल रेस्क्यू दोनों तैयारियों से वहां गए। सर्चिंग करी तो उसको वहां पे पगमार्क एवं विष्ठा मिली, तो इस बात से हम लोग को पूर्णता पुष्टि हुई कि वहां पे वर्तमान में तेंदुआ है। तदुपरांत हम लोगों ने फिजिकल रेस्क्यू करने के लिए वहां पे केज लगाए थे, कैमरा ट्रैप लगाए हुए थे और हम लोगों की मेहनत रंग लाई और हमको सफलता मिली और आज उसमें से एक तेंदुआ हमने पकड़ा है। और उसी का परीक्षण कराने के लिए हम आदरणीय उत्तम यादव जी के पास में लेके आए और वो सर के द्वारा बताया गया कि वो पूर्णतः स्वस्थ है और उसको तदुपरांत हम लोग सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। हजारों एकड़ में घूमने वाला जब तेंदुआ इस तरह के छोटे से एनक्लोजर में आ जाता है तो थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है और अपने आप को तनाव में महसूस करता है। और इसमें जल्दी इतनी हम लोगों को इसलिए भी करना पड़ेगी कि अपने आप को और इंजोर्ड ना कर ले, क्योंकि मैंने इसको देखा है, इसको पूरा फिजिकली फिट है, एग्रेशन भी इसका वही इसका वाइल्ड का है और बेहतर होगा कि इसको जल्दी से जल्दी इसको वाइल्ड में रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि इसको किसी भी तरह की कोई फिजिकलिटी एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है, ये पूरी तरह फिट है, इसको वाइल्ड में रिलीज़ किया जा सकता है। जो थोड़ा सा फूड की कमी होने के कारण, पानी की कमी कारण, जंगलों क्योंकि लगातार सूखा होते जाने के कारण इनको पानी की जब कमी रहती है, फूड की कमी, तो फिर ये रेजिडेंशियल एरिया की तरफ अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए आ जाते हैं और यही मेन कारण रहा है। फिलहाल ये तेंदुआ बिल्कुल फिट है, एडल्ट है, मेल है और इसको रिलीज़ किया जा सकता है। बात अब सिवनी की करते हैं, जहां पे पूछताछ के लिए थाने लाए गए एक शख्स ने जहर खा लिया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि एक नाबालिग लड़की अपने घर से भाग गई थी, जिसके चलते पूछताछ के लिए पुलिस उसे थाने लेकर आ गई, तो वहीं युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। धारा 363 का एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची जो है घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। जब बच्ची के 164 के कथन किए गए तो उसने अपने कथनों में आदेश उर्फ शिबू, पिता दिलीप देहरिया, उम्र लगभग 19 वर्ष के बारे में बताया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने सारी घटनाक्रम के बारे में बताया। चूँकि इसमें अपराध में धारा इजाफा हुआ तो उसकी गिरफ्तारी की गई विधिवत। गिरफ्तारी पश्चात थोड़ी देर बाद उसको जो है घबराहट होने लगी, उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगी, तो तत्काल पुलिस ने उसको केवलारी अस्पताल ले जाया गया उसको, और वहाँ केवलारी अस्पताल के बाद उसको तुरंत सिवनी रेफर किया गया। सिवनी अस्पताल में उसकी मेडिकल जांच जब की गई तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी।
और अब बात बलरामपुर की करते, जहां पे 12वीं वाहिनी के जवानों ने स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है। आपको बता दें कि जवानों ने छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर बहने वाली कन्हद नदी किनारे सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत स्वच्छता अभियान चलाया है। इस अभियान में कंपनी कमांडेंट सहित बड़ी संख्या में 12वीं बटालियन के जवान शामिल हुए। उन्होंने नदी की सफाई के साथ छठ घाट की सफाई करते हुए पूरा कचरा साफ किया। बिलासपुर के शासकीय प्राथमिक मुरुम खदान खमतराई स्कूल में अचानक से ही बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। शिक्षकों की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग और WHO के 10 सदस्यीय टीम सर्वे के लिए पहुंची। जांच में 19 स्कूली बच्चे संक्रमित हो गए, जिसके बाद जिले के सभी स्कूलों में अलर्ट जारी किया गया है। मेहर की बात करते हैं, जहां पे 8 महीने पहले 1500 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई जल जीवन मिशन की परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन भी सप्लाई नहीं हो पाया है। हालांकि श्रेय लेने के लिए तत्काल राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने विधानसभा चुनाव से पहले ही लोकार्पण तो किया, लेकिन अब ये नायाब परियोजना केवल बकरी गाय बांधने के लिए काम आ रहा है। के बीच में कोविड के कारण थोड़ा सा काफी डिले हुआ प्रोजेक्ट, और जो सुरंग बननी थी वो सुरंग तो खैर बन गई और उसमें पाइपलाइन भी डल गए। अब उनकी जो वाटर सप्लाई का मामला था वो शायद उसमें अभी 2-3 महीने और लग रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अपने निर्धारित समय से वो परियोजना पीछे है, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और हर घर में नल से जल पहुंचेगा। पानी नहीं आता है, कभी नहीं आया। 5 महीना पहले आया है, एक दिन चेकिंग करी तो फिर एक बाद पानी नहीं आया। यहाँ दूर जाना पड़ता है 2 किलोमीटर तो पानी मिलता है। अभी गर्मी नहीं आई तो अब गर्मी आने वाली है, परेशानी है पानी को। पानी हम हैंड पंप से लाते हैं। समस्या बहुत होती है, जब हैंड पंप जाते हैं तो पानी नहीं निकलता है, जब 10-15 मिनट चलाते हैं जब निकलता है। मध्य प्रदेश सरकार की जल जीवन मिशन महज एक छलावा साबित हो रही है। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत लोगों को पानी देने का वादा किया था, मगर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो नल लगे हुए हैं उसमें से सिर्फ हवा आ रही है और ये नल केवल बकरियां बांधने के काम आ रहे हैं। 6 महीने पूर्व विधानसभा चुनाव के पहले इस नल जल योजना का लोकार्पण पूर्व मंत्री के द्वारा किया गया था और यहाँ पर लोकार्पण के दिन महज 5 मिनट के लिए ये पानी आया। उसके बाद से आज दिनांक तक यहाँ पानी नहीं पहुंचा। लोग 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेने जाने को मजबूर हैं। आइए हमारे साथ मैहर जिले के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइए कितने दिन हो गए ये नल को लगे हुए? नल का लगे तो यहाँ करीब करीब माने 7-8 महीना हो गए। पानी आ रहा है क्या? पानी नहीं, बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल नहीं। कहाँ से लाते हैं फिर पानी आप? पानी तो दूर दूर से लाते हैं, मान ली 1 किलो 2 किलोमीटर दूर से, कहीं पंपा से कहीं कहीं से ऐसे गुजर कर रहे हैं। क्या नाम है? राम मोहर पाल। आपसे भी जानेंगे, बताइए कितने दिन हो गए नल को लगे और पानी क्यों नहीं आ रहा है? 7-8 महीना हो गए सर, और पानी नहीं चालू हो रहा। एक दिन के लिए 5 मिनट के लिए थोड़ा सा आया है, बाकी उस दिन से बंद है। क्या कारण कुछ समझ में आया? कुछ समझ में तो कुछ नहीं आता साहब कि क्या होता है। अब गर्मी का सीजन आ रहा है, ऐसे में कैसे भीषण पानी की किल्लत भी होगी, कैसे? जी समस्या है, पानी की तो जटिल समस्या है। अभी कहाँ से लाते हैं आप पानी? दूर से लाते हैं, 2 किलोमीटर के अंतर्गत से पानी आता है पीने खाने के लिए। समस्या तो खड़ी है। ये थे हमारे साथ कुछ ग्रामीण जो बता रहे हैं कि कितनी समस्याएं हैं। अब गर्मी का सीजन भी आने वाला है और गर्मी के सीजन में भी पानी की काफी दिक्कतें आएंगी। लोग अभी भी 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और पानी की समस्याएं तो है, लेकिन
सरकार की जो ये योजना है जल जीवन मिशन महज एक छलावा साबित हो रही है। धर्मेंद्र वर्मा, एनडीटीवी, मैहर।